धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इधर जियो के नेटवर्क में कुछ टावर में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिससे क्रम से आपको वीडियो नहीं मिल रहा है। एक एक दिन का अंतराल हो जा रहा है। अभी कल जो वीडियो लोड किए वो आज अभी 50% लोड हो पाई है, और आज ये जो वीडियो बना रहे हैं वो शायद परसों मिले तो मिले आपको। तो आप लोगों की इस कष्ट के लिए मुझे दुख है। फिर भी कुछ आप लोग क्रम भंग न हो तो कुछ न कुछ तो भेज ही देता हूँ। इतनी वीडियो बन चुके हैं कि 256 GB का मेरा मोबाइल है, पूरा भर गया था, तो फिर इसको खाली करना पड़ा। तो आज कठोपनिषद का दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली, और इसमें कुल 18 मंत्र हैं। देखिए कितने दिन चलती है ये बल्ली। तो इसका पहला मंत्र है कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का पहला मंत्र। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा येषो अश्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मम तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोका स्थिता सर्वे तद्नातेति कश्चन एतद्वै तत्। बड़ा सारवान मंत्र है ये, ध्यान से इसको सुनिए। ऊर्ध्वमूल अवाक् शाखः एषो अश्वत्थ सनातन। संसार को एक रूपक दिया गया, पीपल, अश्वत्थ माने पीपल, पीपल के वृक्ष का एक रूपक दिया गया है, और कहा गया ये वृक्ष जो है उल्टा है। प्रायः वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं और तना और शाखा प्रशाखा ऊपर होती है, लेकिन संसार वृक्ष की जड़ तो ऊपर है और शाखा प्रशाखा फूल पत्ते सब नीचे हैं। ये संसार वृक्ष की तुलना रूपक दिया जा रहा है। ऊर्ध्वमूल अवाक् शाखा एषो अश्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्मम तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोका स्थिता सर्वे तद्नातेति कश्चन एतद्वै तत्। यह पीपल रूपी संसार वृक्ष की जड़ ऊपर है, मूल ऊपर है, और तना और शाखा प्रशाखा सब नीचे है। तदेव शुक्रम, वो जो मूल है वही पवित्र शुद्ध इस ब्रह्मांड का सार सर्वस्व तेज परमात्मा है, और उसी को अमृत कहा गया है। वही शाश्वत है, सनातन है, कूटस्थ है। तो इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का, पीपल के वृक्ष का बीज कौन है? परमात्मा है। ठीक है। अब बीज में से अंकुर निकलता है कि नहीं? तो उस बीज से, जो बीज कौन है? परमात्मा है, शाश्वत है, शुक्रम है, सनातन है, तेजोमय है, स्वयंभू है, स्वप्रकाश है, परम चैतन्य है। उससे अंकुर क्या है? का हिरण्यगर्भ, जिसे शंकराचार्य जी अपने भाष्य में अपर ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म से अंकुर रूपी, तना रूपी अपर ब्रह्म निकला। गीता में भी भगवान 15वें अध्याय में उस ब्रह्मा को ही, यानी हिरण्यगर्भ को ही तना कहते हैं। 15वां अध्याय का पहला मंत्र है ना, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदास यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद वित्त। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, यहाँ गीता में भगवान कहते हैं कि संसार पीपल का वृक्ष का रूपक दे रहे हैं, और कहीं ये पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसका मूल ब्रह्म जो है वह तो ऊपर है, और उससे शाखा प्रशाखा तना जो है वह हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा है। और फिर उसके बाद
शाखा प्रशाखा के रूप में अनेक लोक हैं, अनेक देवता हैं, और पत्ते और फूल के रूप में इसके वेद की ऋचाएँ हैं, यज्ञ आदि हैं। इस तरह से रूपक दिया गया है। तो शंकराचार्य जी भी इस रूप में सैद्धांतिक रूप से तो अद्वैतवादी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ब्रह्म और अपर ब्रह्म क्या है भैया? ये तो द्वैत हो गया कि नहीं हो गया? तो व्यवहारिक रूप से कहीं न कहीं उनको द्वैत स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मूल तो ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म से संसार वृक्ष कैसे निकला? का सबसे पहले उस ब्रह्म से हिरण्यगर्भ निकला है। इसीलिए वेद में एक मंत्र आता है ना, हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारम पृथ्वी द्यामते माम कस्मये देवाय हविका विधीम। उस ब्रह्म से सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? यह वेद मंत्र बता रहा, हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रे। सबसे पहले ब्रह्म से हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, और इस हिरण्यगर्भ ने ही संसार वृक्ष का रूप धारण कर लिया। मतलब यह जो ब्रह्मा पैदा हुए, दूसरा स्तर ब्रह्म के बाद दूसरा स्तर ब्रह्मा का है, और ब्रह्मा ने इस संसार वृक्ष का सृजन किया, उनसे संसार वृक्ष निकला। और ब्रह्म तो सनातन है, लेकिन इसको वृक्ष क्यों कहा? संसार को वृक्ष माने जानते क्या होता है? वृश्चन से वृक्ष शब्द बना है। वृश्चन माने होता है छेदना, है ना, जिसको छेदो तो कट जाए। वृक्ष को काट सकते कि नहीं? काटे वृक्ष नष्ट हो जाता है। उसी तरह से संसार वृक्ष को हम काट सकते हैं, ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की आरे से हम इसको काट सकते हैं, इसको नष्ट कर सकते हैं। अहम वृक्ष शरीरिव, कृष्ण यजुर्वेद कहता है ना, हम इस वृक्ष को काटने वाले, संसार रूपी वृक्ष को। ये माया का जो वृक्ष फैला हुआ है, इसको काट के हम उस मायापति परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उनका दिग्दर्शन कर सकते हैं, है ना। वही ब्रह्म तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्मम तदेव अमृतमुच्यते। वही जो मूल है, वही इस ब्रह्म का, इस वृक्ष का प्राण है, सर्वस्व है। शुक्र माने तेज है, तद ब्रह्मम तदेव अमृत, वही ब्रह्म है, और उसी को अमृत उच्यते माने कहते हैं। तदेव अमृत, तद एव अमृतम उच्यते, उसको ही हम अमृत या सनातन या शाश्वत कहते हैं। तस्में लोक आश्रिता सर्वे, और उसी के आश्रित सारे लोग हैं, है ना, सब उसी के आश्रित हैं। बिना आश्रय का ये ब्रह्मांड नहीं है। परमात्मा के गोद में ही ये ब्रह्मांड क्रीड़ा कर रहा है। कल ये वाले वीडियो जो जाएगा आपके यहाँ, ये तो उसके बाद जाएगा, तो उसमें हमने बताया है कि कैसे परमात्मा गोद में लेके इस ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है। ये आकाश गंगाएं जो हैं, इन सारी आकाश गंगाओं में हमारी आकाश गंगा एक साधारण सी आकाश गंगा है, जिसमें 400 अरब हमारे सूरज जैसे सूरज है, और इसके केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, सेक्रेटेरियस उसका नाम वैज्ञानिकों ने दिया है। जो भी नाम दे दो उसको, क्या पता कि मेरा नाम सेक्रेटेरियस है। तो सेक्रेटेरियस नाम का जो कृष्ण छिद्र है, ब्लैक होल है, उसके चारों, तो वही कीली है इस आकाश गंगा का, और कुम्हार के चाक की तरह उस कीली पर ये आकाश गंगा घूम रही है, और इसके 400 अरब सूरज अपने अपने परिवार को लेकर घूम रहे हैं। और इनके घूमने की गति इतनी तेज है कि इनको बिखर जाना चाहिए, लेकिन बिखरते नहीं है। क्यों? कोई चीज़ इनको बांध के रखी हुई है। वैज्ञानिक कहते हैं यही डार्क मैटर है, और ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, और फैलने की गति तेज होती जा रही है, कम होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स को काम करना शुरू कर देना चाहिए, अब केंद्रित बल को, लेकिन अब केंद्रित बल ही अभी काम कर रहा है, और काम ही नहीं कर रहा है। इस ब्रह्मांड के फैलने की गति और तेज होती जा रही है। प्रकाश के वेग से यह ब्रह्मांड फैल रहा है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से यह ब्रह्मांड फैल रहा है, उससे तेजी से।
तो ये कौन है जो ब्रह्मांड को फैला भी रहा है और कौन है जो ब्रह्मांड को बिखरने से रोक रहा है? तो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। अरे बकवास है सब। परमात्मा ही अपने गोद में लेके इस ब्रह्मांड को बचा रहा है, ब्रह्मांड को फैला रहा है। वैज्ञानिक जो चाहे सो नाम दें, क्योंकि वहाँ तक इनकी पहुँच जा नहीं रही है। तो तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उसी के आश्रित ये सारे लोग, सारी आकाश गंगाएं, सारा ब्रह्मांड एक नियम, एक अनुशासन में। अब तक इसमें विप्लव नहीं हुआ, विध्वंस नहीं हुआ। काहे? क्योंकि परमात्मा इसकी देख रेख कर रहा है। और वैज्ञानिक जो बात कहे ना, आँख मूंद के उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा है। एक जेम्स जीन्स बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ और स्टीफन हॉकिंस का गुरु था। तो वो एक पुस्तक लिखता है मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो उसमें वो कहता है कि वैज्ञानिकों को अब घोषणा भविष्यवाणी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की नदी में मोड़ बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और कल की हुई घोषणाएं आज झूठी हो जा रही हैं। 200 वर्षों तक न्यूटन का नियम जो है ये विज्ञान पे शासन, क्लासिकल साइंस पे शासन करता रहा। आज वो सब व्यर्थ हो गया। अब आइंस्टीन के नियम काम कर रहे हैं और क्वांटम के नियम आ गए हैं। अब ये भी कब तक चलेंगे? फिर कोई नया नियम आएगा, ये सारे नियम ध्वंस हो जाएंगे। तो वैज्ञानिक लोग आज जो थियरी देते हैं, डाल्टन ने कभी थियरी दिया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, उसकी थियरी गलत हो गई। सैकड़ों टुकड़ों में परमाणु बट गए। तो वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास करके अपने अध्यात्म पर, अपने धर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें आज जो हैं कल गलत हो जा रही। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उस परमात्मा के ही आश्रित ये सारे लोग हैं। वो सबका संभाल करके वहीं रख रहा है। तद नातेति कश्चन, और उस परमात्मा का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा है ना, तो मिट्टी का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकता। क्या मतलब? अरे मिट्टी का कभी अपवाद नहीं कर सकता। अब कितना सरल शब्द लिया में हम। मतलब मिट्टी को छोड़ दे तो घड़ा रह जाएगा। घड़ा का अस्तित्व ही मिट्टी है। तो मिट्टी का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकता, कभी अपवाद नहीं कर सकता। जैसे स्वर्ण के जितने आभूषण हैं, वो स्वर्ण का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकते, स्वर्ण का कभी अपवाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका अधिष्ठान ही, उनका अस्तित्व ही स्वर्ण है। स्वर्ण को नकारेंगे तो खुद उनका अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसे ही यह सारे ब्रह्मांड के हर कण कण का, हर जीव का, हर चीज का जो अधिष्ठान है, आश्रय है, वो परमात्मा है। और उसका कोई अतिक्रमण कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबके भीतर वही है तो सब है। इतना जान लीजिए। आपके भीतर और जो नावदान में रेंगते हुए कीड़े के भीतर, उस बैक्टीरिया के भीतर, उस यूनिसेल्युलर जीव के भीतर, सब में परमात्मा अधिष्ठान रूप से है तो सब है। इसीलिए कहा गया ना कि उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने भीतर है। आगे बताएगा, इस बात को अच्छी तरह समझाया जाएगा। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदनातेति कश्चन एतद् वै तत् हे नचिकेता, जिसके बारे में तुमने पूछा है, ये वही परमात्मा है। दूसरा मंत्र है, यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणयजत निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणम एजत निःसृतं, इस यदितत् किंचम, यह कुछ भी, जो कुछ भी जगत माने संसार में है। हमने बार बार बताया कि इसको जगत क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जगत माने चलायमान है, स्थिर नहीं है। और संसार क्यों कहा? क्योंकि प्रतिपल सरक रहा है। अभी जैसा है अभी वैसा नहीं है। प्रतिपल जो विषण हो रहा है, प्रतिपल जो बदल रहा है अपना रूप, प्रतिपल, वो बदलाव जब इकट्ठा होता है तो हमको दिखाई देता है। हम बच्चे थे, फिर वो शरीर कहाँ गया? युवा हुए, वो शरीर कहाँ गया?
अधेड़ हुए, वो शरीर कहाँ गया? अब वृद्ध हो गए तो ऐसे ही थोड़े हो गए। प्रतिपल ये शरीर बदलता रहा, और जब बदलाव बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो हमको लगा रही है तो बच्चा किशोर हो गया, ये तो बच्चा किशोर हो गया, किशोर युवा हो गया, युवा अधेड़ हो गया, अधेड़ वृद्ध हो गया, और अब शरीर गायब हो गया। तो यदितम किंच जगत सर्वम में, संसार में जो कुछ भी है, प्राण यत निश्चितम, प्राण रूपी ब्रह्म से ही चेष्टा कर रहा है। यहाँ प्राण को भी ब्रह्म कहा। अब ये प्राण हम मत समझना जो सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, उस प्राण को समझना जो चेतन बन के हमारे भीतर बैठा है, जिसकी वजह से सांस आ रही है जा रही है, जिसकी वजह से सारी ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों का आहरण कर रही हैं, अपने अपने विषयों का प्रकाशन कर रही हैं, अपने अपने विषयों का ज्ञान कर रही हैं, और जिसके ही होने से ये सारी कर्मेंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। पाँव चल रहा है, हाथ काम कर रहा है, वाणी, ये जीवा ऐसी चीज है कि दो इंद्रिय एक साथ है। ज्ञान इंद्रिय रसना के रूप में ज्ञान इंद्रिय भी है, और वाणी के रूप में कर्म इंद्रिय भी है, और मूर्तेंद्रिय और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियाँ हो गई, और ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हो गई। ये सब जिसकी वजह से अपना अपना काम कर रही हैं, यही नहीं, ये तो आपके शरीर से उतना तुलना दी ना, जिसके होने की वजह से ही पृथ्वी पर दिन रात हो रहे हैं। क्यों दिन रात हो रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर रिवाल्व कर रही है, अपनी धुरी पर चक्रमण कर रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। धरती के सापेक्ष तो सूरज चुपचाप खड़ा है, धरती के सापेक्ष खड़ा कहाँ है, हैं? और जब हम उसके सामने जाते हैं तो दिन होता है, पीछे चले आते तो रात होती है। फिर ये सूरज के चारों तरफ घूमती है, जिससे मौसम बनता है। सूरज आकाश गंगा के चारों तरफ, आकाश गंगा जो है वो भी एक दूसरी आकाश गंगाओं से दूर भागती जा रही हैं। पूरा ब्रह्मांड में हलचल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। परमाणु के भीतर भी क्या शांति है? अरे नहीं, उसके नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बधे, वो भी आपस में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, बधे हुए, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और वहाँ भी चक्कर लगाने का नियम है कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितने, उससे ज़्यादा हो नहीं। देखिए इतनी सूक्ष्म, इतना गहन अनुशासन। सबसे आउटर लेयर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो अलग ऑर्बिट बन जाएगी। तो सूक्ष्म से लेके स्थूल से स्थूल तक सब जगह इस हमारे ब्रह्मांड को कहा जाता है डांसिंग कॉस्मॉस, नृत्य करता हुआ ब्रह्मांड। नृत्य करता हुआ ब्रह्मांड, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी नृत्य कर रहा है, और पृथ्वी भी नृत्य कर रही है। घूमने को नृत्य करना कहते हैं, घूम भी रही है, भांवर भी लगा रही है, सूर्य नृत्य कर रहा है, सारा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। किसकी सत्ता से, किसकी शक्ति से? प्राणम, उस परमात्मा, प्राण रूपी परमात्मा की शक्ति से। यद किंचन जगत सर्वम, जो कुछ भी संसार में है सब नृत्य कर रहा है। महद भयम वज्रमुद्यतम, यह एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति। महद भयम वज्रम उद्यतम, जैसे कोई स्वामी हो, हाथ में, जैसे राजा के हाथ में राजदंड होता था ना, तो राजदंड से सारे लोग डर के अपने अपने काम में लगे रहते थे, क्योंकि एक सिद्धांत है, बिनु भय होय न प्रीत। बिना भय के अनुशासन भी नहीं होता है। ये भय रहता है कि हम अनुशासन तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा, तो लोग अनुशासित होते हैं, इतना जान लो। तो परमात्मा भी अपने हाथ में राजदंड उठाए हुए, ऐसे ही सब लोग अपना अपना काम नहीं कर रहे हैं।
उसके भय से उसके हाथ में वज्र रूपी राजदंड उठा हुआ है, राजदंड लेके बैठा है। अपना अपना काम ठीक से करो, नहीं तो दंड मिलेगा। और एक मनुष्य ही है जो अपने कर्तव्य के साथ प्रमाद करता है, उसका दंड भी पाता है। इसको थोड़ी छूट भी मिली है। पृथ्वी को छूट नहीं है, सूरज को छूट नहीं है, देवताओं को छूट नहीं है, मनुष्य जाति को छूट मिली है ना। वो अनुशासन भंग कर सकता है। तो उसके क्यों भंग कर सकता है? क्योंकि 84 लाख योनियां भरेंगी कहाँ से? ये मनुष्य ही जा जाके तो भरता है। यही कीड़ा मकोड़ा बनता है, यही सूकर बनता है, कुत्ता बनता है, यही तो बनता है गिर गिर के। तो अगर गलती नहीं करेगा तो फिर योनियां व्यर्थ हो जाएंगी। तो इन योनियों को भरने के लिए इनको छूट मिली है। चलो भैया, तुम थोड़ा धर्म का उल्लंघन करो ताकि सब योनियां भरें, इन योनियों में जाओ। मद्भयं वज्रमुद्यतं यह एतर विदितमिथास्ते भवति। इस परमात्मा को जिसके अनुशासन में, जिसके भय से सारा ब्रह्मांड सूक्ष्म से सूक्ष्म लेके विराट से विराट तक अपना अपना काम कर रहे हैं। जो इस परमात्मा को जान लेता है वह अमृतास्ते भवन्ति, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट के अमर हो जाए। अमर होने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, जन्म होगा तो मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, गीता भगवान ने कहा। जो जन्मेगा वो मरेगा, और जो मरा है वो जन्मेगा। तो अमर होने का मतलब मत समझना कि जन्म बच जाएगा। अमर होने का मतलब होता है जन्म और मरण दोनों से ऊपर, और जन्म और मरण के बीच को ही जीवन कहते हैं। तो अमर होने का मतलब होता है जीवन से ऊपर। बात समझिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अमर हो जाएंगे तो ऐसे ही सब कुछ बना रहेगा, शरीर से लेकर के सगे संबंधित कुछ नहीं, जीवन ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जीवन तो जन्म मरण के बीच को कहते हैं, और अमर कहते हैं उसको जहाँ न जन्म हो न मरण हो। तो मतलब कि जहाँ जीवन ही न हो। चलो स्वीकार करो अमर को। अब तीसरा मंत्र है, भयादस्याग्निस्तपत, भयादस्याग्निस्तपति, भयाद तपति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। अभी मैंने कहा ना कि हाथ में राजदंड लेके खड़ा है परमात्मा। तुलसीदास जी हर कांड के आरंभ में किसी न किसी की वंदना करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लंका कांड आता है तब किसी देवता की वंदना नहीं करते हैं, तब भगवान राम के धनुष बाण की वंदना करते हैं। लव निमेष परमाणु जुग, वर्ष कल्प सर चंड, भजस निमंत ही राम कहु, काल जासु को दंड। ये लंका कांड में स्तुति करते हैं सोटा में। लव निमेष, भगवान के तर्कस के ये बाण हैं। का लव निमेष परमाणु युग, ये सब समय की इकाइयों के नाम हैं। वर्ष कल्प, ये क्या हैं? यही भगवान के बाण हैं, प्रचंड बाण हैं। ये बाण चलते रहते हैं और हमारी आय को छींच करते रहते हैं। एक एक सेकेंड आप समझ के आ रहे हैं। अजरी में पानी ले लो और जैसे बूंद बूंद पानी टपके कि नहीं, वैसे ही ये उम्र गिर बूंद बूंद करके टपक रही है और आयु की अजरी खाली हो रही है। इस पर मैंने एक कविता लिखा 4 लाइन की कि अजरी के पानी सा बूंद बूंद टपकती, एक एक दिन यह उम्र रोज घटती। जितना ही सहेजता हूँ जीवन की पूंजी, उतनी ही अजरी हो रही छूछी। अतृप्त कामना, उद्दाम वासना, उत्कट जिजीविषा, अधरों पर नचती यह अपरिमित तृषा। मात्र अजूरी के पानी से इसे कैसे बुझाएं हम। अगस्त की प्यास लिए जिंदगी ये हाँफ रही, सागर से उम्र कहाँ से ढूंढ लाएं हम।
तो ये समय जो बीत रहे हैं ना, ये भगवान के बाण चल रहे हैं सबके ऊपर, और सबकी आयु एक एक बूंद खींचती जा रही है। एक एक पल हमारे उम्र के खाते से खर्च होता जा रहा है। और इसको हम सदुपयोग तो कर सकते हैं, जाते हुए समय का सदुपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उम्र कमा नहीं सकते, इनको अस्खलित होने से रोक नहीं सकते। प्रतिपल हमारा उम्र का अकाउंट खाली हो रहा है, और जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन चल देंगे यहाँ से। इस बात को समझिए। तो हाथ में वज्र लेके खड़ा है, उसके अनुशासन से क्या बता रहे हैं, भयाद अस्य अग्नि तपति, जिसके भय से अग्नि जो है अपने गुण धर्म में रहता है। हम तो मानवता का गुण धर्म छोड़ के कभी कभी पशु हो जाते हैं, पशुवत आचरण करने लगते हैं, जो पशुओं का स्वभाव है उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी भी अग्नि शीतल नहीं हो सकती, वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ सकती। क्यों? हम अब हिंदी बोल रहे हैं, तो अग्नि जो देवता है, देवी नहीं है, तो अग्नि क्यों अपना गुण धर्म नहीं छोड़ सकता अग्निदेव? क्योंकि उसको परमात्मा का बोध है, और जानता है कि हमने छोड़ा तो हमको दंड मिलेगा। परमात्मा के भय से वो हमेशा तपता रहता है। भयात तपति सूर्य, और सूर्य भी कभी शीतल नहीं हो सकता, कभी अंधकार नहीं बरसा सकता। वो भी भय से परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा के निकट है, परमात्मा का साक्षात्कार प्रतिफल उसको हो रहा है, इसलिए परमात्मा के अनुशासन में है, परमात्मा के भय से तप रहा है। भयाद इंद्रस्य, देवताओं का राजा इंद्र भी भय से ही अपनी सीमा में रहता है। सारे जब इंद्र देवताओं का राजा ही भय से में रहे, तो फिर सारे देवता भी उसके भय से थर थर कांपते हुए अपनी सीमाओं में रहते हैं, अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। वायुश्च, और वायु यानी वायु देवता, खाली धरती पर ही वायु थोड़े है, जहाँ जहाँ भी ब्रह्मांड में वायु है, ये अपना गुण धर्म नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा का इसको भय है। और मृत्यु धावत पंचम, ये मृत्यु भी घर घर घूम घूम के झाड़ू लगाती है, ये भी भय से, परमात्मा के भय से। एक बड़ा रोचक प्रकरण आता है रामायण में, कवितावली में तुलसी ने लिखा इसको, कि जैसे आजकल कुछ माफिया डॉन होते हैं ना, कुछ जो पुलिस को भी, प्रशासन को भी कुछ नहीं समझते हैं। एक माफिया डॉन था, उसको पुलिस पकड़ने गई, पुलिस को ही उठा के बंद कर दिया कमरे में, कई पुलिस थानेदार सबको बंद कर दिया। तो मुख्यमंत्री को सिफारिश करनी पड़ी, अरे भाई छोड़ दो, कृपा करो, सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है, तो छोड़ा जाके। तो ये पुलिस और प्रशासन को भी ऐसे ऐसे बदमाश होते हैं कि खंभे में बांध के पीटते हैं। ऐसे ही रावण के समय में राक्षस इतने उदंड हो गए थे कि वहाँ किसी को मरने ही नहीं देता था रावण। जब भी यमराज के दूत आते थे तो पिटाते थे और पिटा के भाग जाते थे। जाके यमराज से कहते थे, भगवान अरे वो तो हम लोग को पकड़ के बड़ी मार रहे हैं, सब राक्षस मरने से अस्वीकार कर दिए। कई बार यमराज आए, यमराज भी मार खाए, भाग गए पैसा से लेके अपना। तो जब हनुमान जी युद्ध करने चलते हैं तो यमराज आके सामने खड़ा हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, शुभ काम के चल रहे थे हम, तू कहाँ से आके रास्ता काट दिया,
अरे बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग रास्ता बदल देते हैं, और तुम सीधे जमराज आके मेरे सामने खड़ा हो गया, बोलो क्या बात है। तो जमराज लगे रोने। हनुमान जी और बड़ा विचलित हुए, रो क्यों रहा है, अरे बात क्या है बता ना। कि प्रभु अरे बहुत से राक्षस यहाँ है ना, वो मर चुके हैं हमारे रजिस्टर में, लेकिन जब हम अपने दूत भेजते हैं तो दूतों को बड़ी बार मारते हैं, सब मरने से अस्वीकार कर देते हैं। कहा तब तुम ही क्यों नहीं जाके पकड़ के ले आते उन सबों को। कहा हमको भी बड़ी बार मारे हैं सब। मानो तो कहा प्रभु जिस दिन हमारा ऑडिट ऑडिट होगा ना, उस दिन तो मेरी नौकरी गई, फिर किसी दूसरे को जमराज बना दिया जाएगा, मेरी रक्षा करिए प्रभु। हनुमान जी ने कहा तो उन सबों का कुछ लाए हो, लिस्ट बना के कुछ फोटो तो चिपकाए हो, हिस्ट्री शीट तैयार किए हो। कहा हाँ प्रभु। तो जमराज ने अपना लिस्ट थमा दी। तो तुलसी लिखते हैं कवितावली में कि ऐसे ऐसे राक्षस जब हनुमान जी के सामने पड़ते थे, जो मरने से अस्वीकार कर दिए थे, जो जमराज को पीट के भगा दिए थे, काल भी जिनसे डरता था, वो जब इस महाकाल के सामने पड़ते थे ना, एकादश रुद्रधन हनुमान जी के सामने, पुरुषोत्तम रघुनंदन के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधर हनुमान जी के सामने, अर्चना राम की मूर्तमान अक्षय शरीर। भगवान राम ने जो शिव की अर्चना की, लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान मुझ प्रिय नहीं दूजा। तो परमात्मा ने, भगवान श्री राम ने जो शिव की अर्चना की और भगवान शिव ने गदगद होकर जो प्रसाद की वर्षा की, तो भगवान राम की अर्चना और भगवान शिव का प्रसाद जब दोनों का संगम हुआ, तो वहाँ से जो एक विग्रह, एक देवता उत्पन्न हुआ, उनका नाम है हनुमान। तो हनुमान जी के सामने जब ऐसे से पढ़ते थे निशाचर, तो क्या करते थे हैं कि जी नीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, तेरन रोर कपीस किशोर बड़ी पर जोर पड़े फब पाए, लूम लपीट आकाश निहारी की हाँक हटी हनुमान चलाए, सुख के गात चली नब जात परी ब्रह्म बात न बोतल आए। ऐसा लपेट करके जैसे बच्चे गुलाल बना के ढेला फेंकते हैं ना, ऐसे लूम में यानी पूँछ में लपेट के और निशाचरों को आकाश की तरफ ताकि हनुमान जी फेंकते थे, तो लौट के धरती पे नहीं आए। मतलब क्या, एस्केप वेलोसिटी नाम सुना, पलायन वेग है ना। धरती के हाथ को झटक के और इसके गुरुत्वाकर्षण का हाथ झटक के ऊपर चले जाने के लिए एक निश्चित वेग की जरूरत होती है, जिसको पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यह करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से कोई चीज़ धरती से ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो फिर लौट के धरती पे नहीं आएगी। उसी तरह सूरज का भी एक इसके मतलब गुरुत्वाकर्षण है, और उसको क्रॉस, उसका इसके वेलोसिटी जानते कितना है, 648 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से कोई चीज़ सूरज से उछले तो सूरज का हाथ झटक के बाहर चली जाएगी। इसको इसके वेलोसिटी कहते हैं। तो इस गति से हनुमान जी फेंकते थे कि वो धरती के पलायन वेग को क्रॉस करके फिर धरती पे नहीं लौटते थे, वो जाके जमराज के आगे दम दम गिरते थे। तो भयादस्य तपत अग्नि भयाद तपत सूर्य भयाद इंद्रस्य वायुश्च मृत्यु धावत पंचम। सोचे थे आज 5 पूरा करेंगे, 3 में ठहर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लोगों को कर्म योग में उतरना और बहुत ज़रूरी है। हमने कहा ना, ज्ञान योग से 5 गुना भावना भक्ति, और भक्ति से या ज्ञान योग से 20 गुना ज़्यादा कर्म होना चाहिए, कर्म योग। तो कर्म योग में उतरिए आप लोग अब जा के अपने अपने। आज मैं बातें इस ख़त्म करता हूँ, 35 मिनट होने जा रहे हैं। हाँ, एक बात है कि ये वीडियो कब आपको जाएगा, अब ये तो नेट के ऊपर निर्भर है। इधर व्यक्तिगत मेरी समस्या नहीं है, पूरे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, लंका में, वाराणसी के, ये टावर ख़राब हो गया है जियो का,
इसलिए थोड़े दिन के लिए समस्या है, इसकी कोई चिंता नहीं है। आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधु।